हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं एमपी जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों, एमपी जीके में हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। ओके, 20 क्वेश्चंस दोस्तों हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऑन आपको क्लासेस मिलेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मदद कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज के क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था। ठीक है, प्राचीन काल का पूछा गया है। जो अभेद्य किला है, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य किला, ये ऐसा किला कौन सा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असीरगढ़ का किला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है दोस्तों। असीरगढ़ के किले को प्राचीन काल में अभेद्य किला माना जाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं असीरगढ़ के किले के बारे में। क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो असीरगढ़ का जो किला है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है, किस जिले में। तो ये स्थित है आपका बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका असीरगढ़ का किला। साथ ही साथ इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ओके, दक्षिण का प्रवेश द्वार दोस्तों कहा जाता है किसे, असीरगढ़ का किले को। ओके, साथ ही साथ यहाँ दोस्तों इसे अश्वत्थामा मंदिर जो है ना दोस्तों, ये भी आपका स्थित है कहाँ, असीरगढ़ के किले में ही, जहाँ प्रतिदिन जो है अश्वत्थामा पूजा करने जाता था। तो इसलिए इसे अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है, असीरगढ़ के किले में। ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं आपके जो क्वेश्चन दिया, आपके अदर ऑप्शन है, सॉरी। तो देखिए, ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर। इंडिया का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं, तो ग्वालियर के दुर्ग को कहते हैं, जिसे सूरज सेन ने बनवाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने बनवाया था, तो ये ध्यान में रखिएगा, सूरज सेन ने। और साथ ही साथ यहाँ बात करें अजयगढ़ के किले के बारे में दोस्तों, तो अजयगढ़ का किला स्थित आपका पन्ना में, जो खजुराहो से, ठीक है, जो खजुराहो से लगभग 80 किलोमीटर दूर आपका है अजयगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी को। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। तो जीवन रेखा जो एमपी की कही जाती है दोस्तों, नर्मदा नदी को कहा जाता है। यहीं बात करें गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी ही। ठीक है, तो दोनों राज्यों की जीवन रेखा नर्मदा नदी कही जाती है। सबसे लंबी नदी है दोस्तों एमपी की, ये भी ध्यान में रखिएगा, 1077 इसकी लेंथ है एमपी के अंदर। ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए। टोटल 41 इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें तवा नदी इसकी मुख्य सहायक नदी में आती है। तो ऐसे पॉइंट्स आप रिलेट करके नर्मदा नदी के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूट पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। ठीक है, भोपाल में स्थित है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए दोस्तों, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आप लगभग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। ठीक है, कभी कभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अमरकंटक दोस्तों ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ बात करें दोस्तों, अमरकंटक 3 नदियों का उद्गम स्थल है। इसमें आपका सोन नदी भी आती है, सोन के साथ इसमें दोस्तों आपका जोहिला नदी भी आती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग कैसा है। ठीक है, एमपी का मान लीजिए उत्तरी भाग कैसा है, तो आपका जो उत्तरी भाग है दोस्तों ये कैसा है, विस्तृत त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विस्तृत त्रिभुजाकार है मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है। ओके, वो कैसा है, विस्तृत त्रिभुजाकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम स्थल एक ही है, वह कौन सा है। देखिए क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये 3 नदियों का उद्गम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है दोस्तों।
शीतलहर का प्रकोप पूछा गया है, तो देखिए आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तरी भाग, नॉर्थ का पार्ट, क्योंकि उधर का हिमालय श्रेणियाँ भी हैं, ठीक है। इसके कारण हमेशा जो इंडिया का ही बात कर लें तो इंडिया का जो ये नॉर्थ वाला पोजीशन इतना रहता है, ये जो है ज़्यादा शीतलहर का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, यही आपका हिमालय वाला रेंज जो है लगातार ठंडा रहने के कारण उत्तरी भाग में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बेतवा नदी का उद्गम है। दोस्तों यहाँ बात करें बेतवा नदी के बारे में, प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते आ रहा हूँ, अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रायसेन जिला। देखिए जो मेन नदियाँ हैं लगातार उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो रायसेन जिला से निकलती है बेतवा नदी। रायसेन जिला में भी कहाँ निकलती है, तो कुम्हरा गाँव से निकलती है दोस्तों, कुम्हरा गांव से निकलती है बेतवा नदी, ठीक है। यह किसकी सहायक नदी है, तो यह यमुना की सहायक नदी है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखिए, राजघाट बांध जिसे माता टीला बांध भी कहते हैं, ये कहाँ है, ये बेतवा नदी पर ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं टोटल, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं आपसे। तो पहला विश्वविद्यालय का नाम है डॉक्टर हरिसिंह गौर, मैं लिख दे रहा हूं डॉक्टर हरिसिंह गौर, इतना भी आप नाम ध्यान में रखिए। ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल के ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय शामिल है, जो कहाँ है, तो ये भी ध्यान में रखिए, जो सागर में स्थित है। और दूसरा एक है आपका इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी समझ लीजिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति दोस्तों विश्वविद्यालय, ये आपके 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय एमपी के अंदर स्थित हैं। और ये कहाँ है, तो ध्यान में रखिएगा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों स्थित है आपका ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चंबल नदी में नहीं मिलती है। देखिए नहीं मिलती है, यहाँ डायरेक्ट सेंस निकल रहा है कि आपकी सहायक नदी पूछा जा रहा है चंबल नदी के। तो चंबल नदी की सहायक नदी दोस्तों काली सिंध है, क्षिप्रा भी है, बेतवा भी है, लेकिन यहाँ केन नदी ये चंबल की सहायक नदी नहीं है, यह यमुना की सहायक नदी में आती है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी में केन नदी आती है, जो कहाँ से निकलती है ये भी ध्यान में रखिए, कटनी जिला, एमपी का कटनी जिला, वहाँ जो कैमूर पर्वतमाला है वहाँ से ये इसका उद्गम है, और जो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों तवा जो डैम है कहाँ बना है, तवा नदी पर बना है, किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यदि दोस्तों यहाँ ऑप्शन रहता है नर्मदापुरम का, ठीक है, नर्मदापुरम का, तो आपको राइट करना था नर्मदापुरम, क्योंकि ये अब इसका नवीन नाम क्या है, नर्मदापुरम होशंगाबाद का। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से आप ध्यान में रखिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो तवा बांध परियोजना कहाँ है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में 3 नदी आपकी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, नर्मदा एवं माही। एक नदी और इसमें इंक्लूड कर लीजिए आप, ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और माही नदी, ये आपका पश्चिम की ओर बहती हैं और जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में ये गिरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटारसी, ठीक है, इटारसी जंक्शन ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है एमपी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों, आपका देखिए ऑप्शन से हम इसे छांटते हैं। भेड़ाघाट जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, दुग्ध धारा दोस्तों नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये भालकुंड जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है भालकुंड जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पर नहीं है। किस नदी पर ये है, बीना नदी पर है, ठीक है, बीना नदी पर है। अब जिला पूछ ले दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, किस जिले में है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है भालकुंड जलप्रपात, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। वही तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नर्मदा नदी के और जलप्रपात, तो आपका दुग्धधारा, सहस्त्रधारा इसमें नहीं दिया है, कपिल धारा, भेड़ाघाट, तो और ये ध्यान में रखिएगा मानधाता हो गया। तो ये 5-6 जलप्रपात जो अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये जो संग्रहालय है दोस्तों, पहले मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार ऐसे ही उठा के पटक देगा एग्जाम में, और आपको राइट करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। यदि बात करें दोस्तों भोपाल में और कौन से संग्रहालय और कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा वन विहार, ठीक है ना, वन विहार जो है एमपी में कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है भोपाल में। भारत भवन दोस्तों भोपाल में स्थित है। रविंद्र भवन भोपाल में स्थित है। ओके, इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में स्थित है। भेल की स्थापना भी कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। तो भीमबेटका आपका ये भी भोपाल। तो वो एक और चीज़ ध्यान में रखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों यहाँ, सॉरी, एक चीज़ और यहाँ ध्यान में रखिए दोस्तों, भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका मैंने आपको बता दिया। भीमबेटका के अलावा एक अभी मैंने आपको बताना चाह रहा था कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य अक्सर पूछा जाता है कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंचनद योजना अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचनद योजना पहले समझ लीजिए, 5 नदियों का संगम है और जिस पर बना ये योजना है। ठीक है, तो पहले पंचनद हम समझ लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ इसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए आपका इसमें सम्मिलित है दोस्तों पार्वती नदी, काली सिंध नदी, ठीक है, चंबल नदी, लेकिन आपका इसमें नर्मदा नदी सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, नर्मदा नदी ये सम्मिलित नहीं है पंचनद योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है? तो मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। जबलपुर ये आपका मालवा के पठार में नहीं बसा है, ये बसा आपका बिंद। ठीक है, बिंद पर्वत जो श्रृंखला है, बिंद पर्वत श्रृंखला में ये बसा हुआ है जबलपुर, जो किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा उज्जैन, देवास, इंदौर ये मालवा के पठार के क्षेत्र में बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? तो ग्रेटर गंगऊ बांध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, केन नदी पर। ठीक है, केन नदी पर ये बांध आपका स्थित है। अब दोस्तों यहाँ केन नदी के बारे में, इसका उद्गम आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से, अभी हमने डिस्कस किया था। तो कटनी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से जो विंध्य पर्वत श्रृंखला की कैमूर पर्वतमाला है, कौन सी? कैमूर पर्वतमाला से ये निकलती है और जाके कहाँ मिलती है दोस्तों? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदियों में केन नदी भी आती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? तो माता टीला बांध ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे लोवेस्ट जो पॉइंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये बघेलखंड का जो पठार है ये सबसे अधिक निचला क्षेत्र है एमपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। कूनो नदी किस नदी में गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी में गिरती है कूनो नदी। गिरने का मतलब है दोस्तों इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी सहायक नदियों में आपका छिपरा हो गया, सिंध, काली सिंध, कूनो नदी, बेतवा, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और ये एमपी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? ये आपका चंबल नदी। ठीक है, दूसरी बड़ी नदी है एमपी की। तो दोस्तों आज के आपके थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लगातार वीडियोस पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। डेली वन आपको क्लासेस चैनल पर हमारे मिलते रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।